बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेज़बान सोहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्तक कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। फैसल हिल्स, चौधरी अब्दुल मजीद फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, ZM इंटरनेशनल का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो मेन GT रोड और ये उन चंद एक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से है जिनको RDA की जानिब से फाइनल सैंक्शन भी मिला हुआ है। आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त खबर जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं और वंस अगेन ये खबर मार्गला रोड के हवाले से है, लेकिन अब बात उससे कहीं आगे जा पहुंची है। जो मार्गला रोड आपको F11, E11, F10 चौक से GT रोड तक लेके जा रहा था, अब वक्त आन पहुंचा है कि वही मार्गला रोड आपको M1 मोटरवे के साथ भी मिला दे। तकरीबन कोई 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने ये बात की थी कि ये मार्गला रोड इवेंचुअली M1 मोटरवे के साथ मिलेगा और यहाँ पर एक इंटरचेंज बनाना पड़ेगा। और हमने इसके बारे में ये भी खबर शेयर की थी कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी अब तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ आबादी है, एक तरफ ग्रिड स्टेशन है, तो उसके दरमियान में से कहीं अलाइनमेंट बनाकर ये मामला जो हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ये एरिया ऐसा है कि इसमें कुछ CDA की ज़मीन आती है और कुछ ज़मीन आती है RDA की, तो दोनों जो बॉडीज़ हैं उनके दरमियान पहले माजी में ये भी इश्यूज थे कि कौन किसके एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर सकता है और कौन किसके एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो ये थोड़े से लीगल इश्यूज हैं जिसमें ज्यूरिसडिक्शंस का थोड़ा सा समझें कि एक इशू रेज होता है, लेकिन फाइनली ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हुआ और अब मामला इससे आगे जा पहुंचे हैं। द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द हायरिंग ऑफ अ कंसल्टेंसी फर्म, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब ECSP, to merge Margla Avenue with the motorway M1 by building a 3.4 kilometer patch of road। यानी वो मैं जो बात करता था कि यार इस एरिया के अंदर मार्गला रोड ने सिर्फ और सिर्फ GT रोड तक नहीं रहना है, इसने M1 से जाके मिलना है। उसके लिए CDA ने एक कंसल्टेंसी फर्म जो है वो हायर कर ली है और इसमें मामला आपको बताते चला जाए कि CDA ने इससे पहले प्रपोजल्स मांगे थे कि जो हमारी हुकूमत की एजेंसीज हैं वो हमें प्रपोजल दें ताकि हम इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी जो है वो किसी एक फर्म के हवाले कर सकें। ठीक है, एक बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि 3.4 किलोमीटर सड़क में से 1.8 किलोमीटर रावलपिंडी में आती है, जबकि 1.6 किलोमीटर इस्लामाबाद में आती है। और CDA ने दारुल हुकूमत वाले जो 1.6 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ उसी का कंसल्टेंसी का ठेका जो है वो ECSP को दिया है। यानी अभी जो 1.6 किलोमीटर CDA की लैंड है उसके लिए कंसल्टेंसी है, और ये कंसल्टेंसी फर्म करेगी क्या कि ये इस प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा लेगी और उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग करेगी, अलाइनमेंट वगैरह वाले मामलात, रोड कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर ख़त्म होगी, इसका जो बजट बनेगा कि कितने पैसे इसके ऊपर लग जाएंगे और इसके माहौलियाती असरात क्या होंगे, कि ये एरिया जो है जहाँ पर जब सड़क बनेगी तो उसके माहौल के ऊपर क्या असरात होंगे, और इसके साथ साथ जो बिडिंग के डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करवाएगी, और जब सड़क बनेगी इवेंचुअली तो वो भी इनके ज़ेरे निगरानी बनेगी। तो इवेंचुअली चीज़ें मूव कर रही हैं और मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं होने वाली। मार्गला रोड का M1 से मिलना कोई छोटी चीज़ नहीं है। मार्गला रोड के बनने से जो इसका फेज़ 1 हम कह लें, जो कि आपको संगजानी से D12 तक, संगजानी से F11, F10 चौक तक लेके आता है,
उससे इस्लामाबाद आने वाला मामला जो है वो तो ऑलरेडी हल हो चुका है। यानी अगर आप फैसल हिल्स में रहायश पजीर हैं या V17 में भी अगर आप रिहाइश पजीर हैं तो आपको इस्लामाबाद आने के लिए मोटरवे की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूँ। वो लोग जो इस एरिया के ज्योग्राफी को प्रॉपर समझते हैं उन्हें समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ जो मुझे लगता है कि इंटरचेंज बनेगा ये वापडा टाउन और मल्टी V17 के C ब्लॉक के दरमियान करके बनेगा। ये मुझे अलाइनमेंट समझ आती है, इससे थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से यही मोर एंड लेस वो एरिया होगा जहां पर ये नया इंटरचेंज बनेगा जो कि मार्गला रोड को M1 के साथ कनेक्ट करेगा। लेट्स से अगर वो यहीं पर बनता है तो अब अगर उमर सुबह उठता है और उसने ब्लू एरिया जाना है और वो B17 के पास से चाहे मोटरवे पर सवार हो जाए, उसने मोटरवे को छोड़ना है बिल्कुल टॉप सिटी के पास जाकर और वहां से उसने पहले 26 नंबर चुंगी वापस आना है, उससे आगे फिर उसने कश्मीर हाईवे लेके तो ब्लू एरिया जाना है। तो एक तो कश्मीर हाईवे का वो जो रश है, वो जो इंटरसिटी की ट्रैफिक होगी वो एक डिफरेंट तरह की ट्रैफिक है। ऑन दी अदर हैंड जो मार्गला रोड है वो ऑफ कोर्स वो प्रीमियम रोड है, तो वहां पर ट्रैफिक रिलेटिवली कम होगी। साथ ही साथ जो इंटरसिटी की ट्रैफिक होती है जो कि कश्मीर हाईवे पे होगी वो रिलेटिवली थोड़ी स्लोअर भी होगी। और डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो अगर आप डायरेक्टली मोटरवे और कश्मीर हाईवे से ब्लू एरिया पहुंचेंगे तो वो डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने डेली कम्यूट करना है फैसल हिल्स या B17 से, उनके लिए ऑलरेडी मार्गला रोड फेज 1 इज मोर देन एनफ। लेकिन ये इंटरचेंज जो है ये वैल्यू कहां पर ऐड करेगा? वो लोग जिन्होंने ट्रैवल करना होगा B17 फैसल हिल्स से लाहौर की जानिब, फैसलाबाद की जानिब, या अगर वो इस एरिया से निकल कर लेट्स से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो अगर इस एरिया से निकल कर लेट्स से वो टॉप सिटी के एरिया में कहीं जाना चाहते हैं, चक्री वाले जगह पर भी आपके सामने ऑलरेडी एक समंदर है सोसाइटियों का, तो कल को वो जब एरिया आबाद होता है, अगर आपने B17 और फैसल हिल्स वाली साइड से उस तरफ को ट्रैवल करना है तो आपके लिए वो बहुत आसानी क्रिएट करेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कि फैसल हिल्स और B17 के लिए है, ये उन लोगों को बता रहा हूं जो इस एरिया के लोकल नहीं है लेकिन समहाउ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और इस एरिया को अच्छी तरह से वो जानते बूझते समझते नहीं है। फैसल हिल्स और B17 को ऑलरेडी एक इंटरचेंज बड़ा क्लोज लगता है, वो है AWT का इंटरचेंज। इस वक्त वो इंटरचेंज ज्यादा वैल्यू इसलिए ऐड नहीं कर रहा है क्योंकि जब आप संजानी से मुड़ते हैं ना वापडा टाउन की तरफ और AWT की तरफ, तो वो बाजार जो है वो बड़ा तंग सा बाजार है। इससे पहले तो उसकी सड़क भी इतनी टूटी हुई थी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं की थी। ये रिसेंटली अब वो सड़क चूंकि बन गई है और मैंने D12 से बड़ा रेगुलरली फैसल टाउन जाना होता है, तो मैं संजानी उतरता हूँ मार्गला रोड से, वहां से मैं AWT की तरफ जाता हूँ। तो वो चूंकि रोड एक तो छोटी है और उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, लोकल एरिया है और उस लोकल एरिया में ऑलरेडी वहाँ पर दुकानें हैं, बाजार सा है, तो रश लगा रहता है, फिर रेडियां और वो तमाम तर मामलात भी हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि लोकल एरिया की ट्रैफिक जिस तरह से होती है। तो एक तो वो ओपनिंग में अक्सर आपको बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद वो सड़क भी जो है वो सिंगल सी सड़क है और उस सड़क में फिर आगे आबादी भी आती है तो आपको थोड़ा स्लो भी चलना पड़ता है। उस वजह से वो इंटरचेंज फिजिबल नहीं है, बट स्टिल दैट इज देयर। और वो जो इंटरचेंज है वो तकरीबन आप समझें कि GT रोड से वहां पहुंचते पहुंचते आपके कोई 10 मिनट खा जाता है अगर तो ट्रैफिक फ्लो के अंदर है। थोड़ा सा अगर फसफसैया हो गया तो आपको 12 से 13 मिनट लग जाते हैं संजानी से AWT इंटरचेंज पहुंचते पहुंचता है। अब जब फैसल हिल्स की बात करते हैं तो फैसल हिल्स और संजानी जहां पर मार्गला खत्म होता है ये 5 मिनट का फासला है, तो आप ऑलरेडी 15 से 18 मिनट के फासले पे बैठे हुए हैं मोटरवे से। सो इट्स नॉट बैड एक्सेस। इसको मैं कंपेयर इस तरह से कर लेता हूं कि देखें अगर मैंने G11 से भी जाना है और मैंने मोटरवे जाना है तो मोटरवे मुझे घर के बाहर से नहीं शुरू हो जाता, ये बात समझने की होती है। और बड़े कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मोटरवे बिल्कुल सोसाइटी के गेट के साथ मिल जाता है और वो अक्सर उन प्रोजेक्ट्स के साथ होता है
जो प्रोजेक्ट्स जीटी रोड के ऊपर नहीं होता है। बड़ा कम ही आपको ऐसा प्रोजेक्ट देखेंगे जो बिल्कुल जीटी रोड के भी ऊपर होगा और उसको मोटरवे भी उस तरह से एक्सेस दे रही होगी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जिन प्रोजेक्ट्स को वैसे ही जीटी रोड से एक्सेस मिल जाए उनको शायद मोटरवे की उस तरह से जरूरत ही नहीं रहती। और डीएचए, बैरिया, सर आपके सामने मिसालें हैं। क्योंकि जीटी रोड में कहता हूँ ये जगुलर वेन्स होती हैं, तो फैसल हिल्स भी उसे जगुलर वेन के ऊपर है। एडेड एडवांटेज ये है कि आप ऑलरेडी जो AWT का इंटरचेंज यूज कर रहे थे वो आपको 15 से 18 मिनट तक मोटरवे तक एक्सेस दे देता है। मैं गेट से इंटरचेंज की बात कर रहा हूं। लेकिन अब जब M1 मिलेगी जाकर मोटरवे के साथ, तो लेट्स से उसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से बनती है कि वो मल्टी के सी ब्लॉक को भी एक्सेस नहीं मिलती और मतलब वो इंटरचेंज कहीं और बन जाता है या जो भी होता है। तो इन एनी केस, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि वो इंटरचेंज मल्टी के सी ब्लॉक के बिल्कुल साथ करके बने और वहां से एक्सेस हो मल्टी B17 को और वहां से एक्सेस हो फैसल हिल्स के सी ब्लॉक से, और इवन उनका जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है वहां से भी आप FMC के थ्रू होके पहुंच सकते होंगे सी ब्लॉक से M1 मोटरवे। ये आइडियल केस सिनेरियो। लेकिन जो मैं बड़ा एक नॉर्मल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं वो ये है कि संगजानी पर जहां इस वक्त एंड कर रहा है मार्गला एवेन्यू, वहां से अगर आप जीटी रोड से रिंग रोड पर एक्सेस कर सकते हो, वहां पर इंटरचेंज बन जाए उस रिंग रोड का, उस मार्गला एवेन्यू का, 5 मिनट में आप फैसल हिल्स के गेट से उस रिंग रोड के गेट को एक्सेस कर सकते हैं। 3.4 किलोमीटर वहां से होगा M1। मैं ये समझता हूं कि जहां से आपने प्रीमियम रोड ले लिया है आपकी मोटरवे वहीं से शुरू हो गई है, तो 5 मिनट, वरना 3.4 किलोमीटर तो 2 मिनट आप ये ऐड कर लें, 7 मिनट के फासला। मेरे नजदीक स्टिल इट्स 5, तो 5 मिनट के फासले पर आप मोटरवे से बैठे हुए हैं। तो फैसल हिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत जबरदस्त खबर है। वो तमाम लोग जो कि जानते हैं, समझते हैं और उन्हें तका नहीं लाया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे उन्हें तका लाया होता है, नहीं उन्हें मनना ही नहीं होता। यानी वो एक चीज पे सेट हुए होते हैं, उनके सामने आप फैक्ट्स फिगर्स रखी जाएं, लेकिन समटाइम्स या तो उनके इंटरेस्ट कहीं और होते हैं तो वो फैक्ट्स फिगर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, या सम पीपल आर बिटन, यानी तुम अगर रिसेंटली लॉस हो गया तो वो इमोशनल पेन इतनी ज्यादा है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को केयर नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त फैसल हिल्स के लिए ये जो रिंग रोड, ये जो मार्गला एवेन्यू फेज 2 है, ये बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड होने वाला है। B17 और फैसल हिल्स के एरिया के अंदर मजीद यहाँ पर वैल्यू ऐड होने वाली है। और उन तमाम भाइयों दोस्तों से कहूँगा जिनके पास इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं, दे वांट टू पुट देयर मनी इनटू सम गुड प्रोजेक्ट, जहां पर आने वाले 1, 2, 3 साल में दे विल मेक गुड इनफ मनी, तो आज उनके पास मौका है फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको इन प्राइसेस के ऊपर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि इंशाल्लाह एक तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जा चुका होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में नए और ताज़ा इलेक्शन हो चुके होंगे, साथ इस तरह की जो वैल्यू एडिशन है, ये जो इंटरचेंजेस हैं, ये जो रिंग रोड्स हैं, ये चीज़ें बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त आपको इस कीमत के ऊपर चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस टाइम ना देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स, ये बाइंग का टाइम है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर कोई अच्छी सड़कें बन रही हैं, जहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रही है, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पर बाइंग का टाइम है। और मुझे लगता है कि फैसल हिल्स में इस वक्त बाइंग का बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। एंड आई डेयर से कि फॉर फैसल हिल्स दिस इज़ द लास्ट चांस, इट्स नाउ और नेवर। जिस दिन इंशाल्लाह ये रिंग रोड यहाँ से शुरू होके M1 से मिल गया, ये मार्गला एवेन्यू फेज 2, उस दिन फैसल हिल्स की प्राइसेस इंशाल्लाह आपको पकड़ाई नहीं देंगी। और मुझे पता है कि तब लोग फोन कर करके कहेंगे यार कुछ ला दो यार, इतने में नहीं मिल जाता। और इंशाल्लाह वी विल बी द पीपल जो कि आपको तब कहेंगे कि भाई साहब बड़े वक्त पे बताया था, टाइम तो तुसी सुनी नहीं। तो उम्मीद है कि आप वो नहीं होंगे जिनको हमें ये कहना पड़े कि अगर आप वक्त पे ये पैसे लगा लेते तो आज आपको तगड़ा प्रॉफिट हो जाता। तो आज पैसे लगाने की बारी है, आज फैसल हिल्स में इन्वेस्ट कर लें। मेरी किसी बात के साथ एग्री करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
डिसएग्री करते हैं वो आप ज़रूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।